Hello students, welcome again to my YouTube channel SV Technobyte Physics। Students, आज हमारा टॉपिक है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस स्टूडेंट्स, जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, इक्वी मीन्स इक्वल, पोटेंशियल सरफेस यानी ऐसा सरफेस जिसके ऊपर पोटेंशियल क्या हो, इक्वल हो हर एक पॉइंट। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारे पास ये कोई सरफेस है, ठीक है, और इस सरफेस को हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस कह रहे हैं। अगर हम इसको इक्वी पोटेंशियल सरफेस कह रहे हैं तो फिर इसके ऊपर हर एक पॉइंट पे, जैसे कि पॉइंट है ए, ये कोई पॉइंट है बी, ये कोई पॉइंट है सी, डी और ई, मैंने 5 पॉइंट दिखाए हैं। तो अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो जितना पोटेंशियल यहां होगा पॉइंट ए पे, उतना ही पोटेंशियल बी पे भी होगा, उतना ही पोटेंशियल सी पे और डी पे और ई पे भी होगा। मतलब अगर पोटेंशियल एट ए अगर स्टूडेंट्स 10 वोल्ट है तो पोटेंशियल एट बी भी 10 वोल्ट होगा, पोटेंशियल एट सी भी 10 वोल्ट होगा, पोटेंशियल एट डी एंड पोटेंशियल एट ई भी 10 वोल्ट ही होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। यानी कि हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल इज इक्वल। ओके, तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या है? सरफेस एट विच, ये मैं क्या बता रहा हूं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। क्या होता है इक्वी पोटेंशियल सरफेस? सरफेस एट विच पोटेंशियल, surface at which potential is equal at each point on it। आपके पास कोई सरफेस है, उस सरफेस के ऊपर हर एक पॉइंट पे अगर पोटेंशियल इक्वल है तो हम उस सरफेस को क्या बोलेंगे? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, हमारे पास ना एक कोई पॉजिटिव चार्ज है, सपोज कीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स, और पॉजिटिव चार्ज है क्यू। ओके, हमने पढ़ा है कि पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एट डिस्टेंस आर कितना होता है? किसी भी पॉइंट चार्ज क्यू के कारण आर डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल है वो कितना होता है? के क्यू बाई आर, या यूं कह लीजिए Q अपॉन K की वैल्यू क्या होती है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस Q चार्ज से R डिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल मिलेगा? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ठीक है। तो अगर मैं R रेडियस का एक स्फीयर ड्रॉ करता हूं इस Q चार्ज के अराउंड, यानी कि आप इमेजिन कीजिए कि Q चार्ज है एक स्फीयर के सेंटर पे और उस स्फीयर की रेडियस कितनी है? R है। मतलब कि हमारे पास ये कोई स्फीयर है, हमारे पास ये कोई स्फीयर है, ये जो स्फीयर है हमारे पास, और उसकी रेडियस कितनी है? R है। रेडियस कितनी है? R, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप देखिए ये जो चार्ज है Q जो कि इसके सेंटर पे है एग्जैक्टली, तो मैं आपसे कहूं कि जो स्फीयर का सरफेस है, सरफेस स्फीयर का, वो क्यू चार्ज से कितने डिस्टेंस पे है? आर डिस्टेंस पे, ठीक है स्टूडेंट्स। मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया है, इस स्फीयर के सरफेस के ऊपर एक पॉइंट लिया है ए। मैं कहूं कि बताइए यहाँ ए पॉइंट पे पोटेंशियल कितना मिलेगा जो कि इस चार्ज से आर डिस्टेंस पे है? तो आप कहोगे सर पोटेंशियल एट ए होगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, क्योंकि ये Q चार्ज से R डिस्टेंस पे। वेरी गुड। मैं कहूं कि फिर एक पॉइंट है बी,
एक पॉइंट है C, एक पॉइंट है D, और पॉइंट है E, और पॉइंट है F। पॉइंट B कितने डिस्टेंस पे होगा इसके उचार से? तो हमारा जवाब होगा कि R डिस्टेंस पे ही होगा ये भी। वेरी गुड। अगर R डिस्टेंस पे ही है तो पोटेंशियल एट B ड्यू टू दिस चार्ज कितना मिलेगा? Q/4πε0r, यानी कि पोटेंशियल एट B भी इतना ही होगा। फिर B पे भी पोटेंशियल इतना होगा। वेरी गुड। मैं कहूँगी फिर C पे पोटेंशियल बताइए कितना होगा? तो क्योंकि C Q चार्ज से उतनी ही डिस्टेंस पे है, ठीक है, तो इसके कारण भी पोटेंशियल कितना होगा? Q/4πε0r, यानी कि पोटेंशियल एट C भी इतना होगा। अब आप देख सकते हो इस स्फीयर के सरफेस पे स्टूडेंट्स जितने भी पॉइंट्स है D, चाहे E, चाहे F, हर एक पॉइंट की क्योंकि चार्ज Q से डिस्टेंस इक्वल है, और अगर डिस्टेंस इक्वल है तो हर एक पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा, चाहे A पे जितना था उतना ही B पे उतना ही, C पे, D पे भी उतना ही, यानी कि इस स्फीयर के सरफेस पे जो भी पॉइंट्स हैं हर एक पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो इतना ही है, यानी कि सेम है। तो इसका मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो ये सरफेस है क्योंकि इसके ऊपर हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल इक्वल है, तो जो ये सरफेस हमने ड्रॉ किया है वो वे क्या है? एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ठीक है स्टूडेंट्स। अब मान लिया जाए ये 10 वोल्ट है, एक एग्जांपल है हमारा कि मान लिया जाए ये 10 वोल्ट है, तो पोटेंशियल एट A बराबर होगा पोटेंशियल एट B, यानी कि B पे भी पोटेंशियल 10 वोल्ट होगा, C पे भी पोटेंशियल 10 वोल्ट होगा, D पे भी। समझ आ गई बात ये? अब इसी से मैं थोड़ा आगे डिस्कस करूं कि भाई एक और स्फीयर ये R रेडियस का था, इससे थोड़ी ज्यादा रेडियस का अगर मैंने एक और स्फीयर लिया, सपोज कीजिए हमारे पास ये और स्फीयर है और उसकी जो रेडियस है, तो स्टूडेंट्स उसकी रेडियस है वो कितनी है? मान लीजिए वो रेडियस है R डैश, ये रेडियस है हमारी कितनी? R डैश। ठीक है, कितने डिस्टेंस पे हो गया ये? मान लीजिए कोई पॉइंट है A डैश, या पॉइंट जैसे A था ये, तो ये पॉइंट है A डैश, ठीक है, A डैश है नहीं। अब मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि बताइए पोटेंशियल एट A डैश कितना है? तो आप कहोगे कि सर पोटेंशियल होता है Q/4πε0 R डैश, कितना होगा? क्योंकि इस पॉइंट की डिस्टेंस R डैश के बराबर हो जाती है। ये जो स्फीयर माना है हमने उसकी रेडियस R डैश मानी है। वेरी गुड। तो फिर मैं कहता कि भाई अगर यहाँ पॉइंट B डैश होता, उसकी भी डिस्टेंस R डैश के बराबर होती, R डैश, तो फिर पोटेंशियल एट B डैश भी इतना होता। फिर मैं कहता कि यहाँ कोई पॉइंट C डैश होता, ये यहाँ C डैश होता, तो वहां भी पोटेंशियल इतना ही होता। ठीक है, यानी कि A डैश पे जितना पोटेंशियल है क्योंकि इसकी डिस्टेंस है R डैश, उतना ही B डैश पे होता, क्योंकि इसकी डिस्टेंस भी होती R डैश, उतना ही C डैश पे होता क्योंकि उसकी डिस्टेंस भी होती R डैश। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्फीयर हमने दूसरा स्फीयर माना है जिसकी रेडियस R डैश है, इसके भी हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल बराबर मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब ये एक दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ये तो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस था ही, मान ले मैं इसको पहला इक्विपोटेंशियल सरफेस नाम दिया है पहला, तो ये एक दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस भी है। ठीक है, अब आप एक बात नोट कीजिए, क्योंकि ये जो सरफेस था इसके हर एक पॉइंट की डिस्टेंस बराबर थी Q चार्ज से, इसलिए इसके ऊपर हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल बराबर था, वो मान लिया 10 वोल्ट था। अब जो दूसरा स्फीयर हमने माना है उसकी रेडियस इससे ज्यादा थी पहले वाले स्फीयर से,
और अगर रेडियस ज्यादा होगी स्टूडेंट्स तो पोटेंशियल कम होगा। तो मान लिया ये जो दूसरा स्फीयर है इसके पॉइंट ए डैश पे पोटेंशियल 8 वोल्ट है, तो फिर बी डैश पे भी 8 वोल्ट है, सी डैश पे भी 8 वोल्ट है, डी डैश पे भी 8 वोल्ट है। तो यहां हमारे पास एक बात और एक प्रॉपर्टी और एक पॉइंट निकल के आ जाता है कि किसी भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, जैसे कि ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस था, किसी भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल बराबर होगा। देखिए ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसके ऊपर जो पॉइंट है ए, बी, सी और डी, इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल बराबर है, यानी कि जितना पोटेंशियल ए पे है वी ए इज इक्वल टू वी बी इज इक्वल टू वी सी इज इक्वल टू वी डी, यानी कि एक इक्विपोटेंशियल के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल बराबर है। ऐसे ये जो दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है इसके भी हर एक पॉइंट, जैसे कि जितना पोटेंशियल ए डैश पे है उतना ही बी डैश पे भी है, वी ए डैश इज इक्वल टू वी बी डैश इज इक्वल टू वी बी डैश, यानी कि जैसे इसके हर एक पॉइंट पे 10 वोल्ट था और इसके हर एक पॉइंट पे 8 वोल्ट है। तो यहां क्या पॉइंट आया कि पोटेंशियल एट ए गिवन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज सेम। एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पे तो पोटेंशियल सेम है बट डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सरफेस, मतलब कि इसके तो हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, जैसे कि 10 वोल्ट है, ठीक है, इसके भी हर एक पॉइंट पे सेम है 8 वोल्ट है, लेकिन इसके ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है इस पे जो पोटेंशियल है वो दूसरे इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जो पोटेंशियल है उससे अलग है। जैसे कि इसके हर एक पॉइंट पे कितना है 10 वोल्ट और इसके हर एक पॉइंट पे 8 वोल्ट। तो एक ही इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर जितने भी पॉइंट हैं उन पे पोटेंशियल बराबर है, लेकिन दूसरे इक्विपोटेंशियल सरफेस से जो पोटेंशियल है वो अलग मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं अलग अलग सोर्सेज हैं हमारे पास, अलग अलग सोर्सेज के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस हम बनाएंगे। ये हमने 3 केसेस लिए हैं स्टूडेंट्स जिनमें इक्विपोटेंशियल सरफेसेस शो कर रखे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, पहला है इक्विपोटेंशियल सरफेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, यानी कि ये पैरेलल लाइंस जो है स्टूडेंट्स वो किसको शो करते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो उस टाइम पे जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगे, जैसे कि मैंने एक इक्विपोटेंशियल सरफेस यहां दिखाया है, एक यहां दिखाया है और एक यहां दिखाया स्टूडेंट्स, ठीक है। हमने क्या दिखाया है, ये 3 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, ध्यान दें मैंने 3 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दिखाए हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक लाइंस हैं इस सरफेस के हमेशा क्या मिलेगी, परपेंडिकुलर मिलेगी। इलेक्ट्रिक लाइंस इन सरफेसेस के हमेशा क्या मिलेगी, परपेंडिकुलर मिलेगी। नंबर 1 पॉइंट, जो सरफेसेस हैं हमारे इन पे क्या मिलेगी इलेक्ट्रिक लाइंस, ऑलवेज परपेंडिकुलर। नंबर 2, यहां पे जो आपको ध्यान देने वाली बात है स्टूडेंट्स कि अगर जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे ले रखा है, यूनिफॉर्म तो है, यूनिफॉर्म का मतलब तो हर जगह एक जैसा, लेकिन अगर ये जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है वीक है स्टूडेंट्स, वीक मतलब भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैग्नीट्यूड कम है, तो फिर इन जो सरफेसेस हैं इनके बीच में गैप ज्यादा होगा। मतलब कि अगर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्मॉल देन द गैप बिटवीन द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इज लार्ज, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड ज्यादा है कि भाई जैसे एक तो 10 न्यूटन पर कूलम हो और एक 100 न्यूटन पर कूलम हो, तो आप देख सकते हो यहां तो क्या है 10 न्यूटन पर कूलम का मतलब क्या है कि वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है,
और 100 न्यूटन पर कूलम, वो उसके कंपैरिजन में ज्यादा मैग्नीट्यूड का इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड ज्यादा होगी तो जो ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं ये क्या होंगे, थोड़े थोड़े गैप में होंगे, यानी कि इनके बीच की जो ये डिस्टेंस है ना स्टूडेंट्स, ये वो कम होगी। लेकिन कब, ध्यान दीजिए, ये जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच की, जिसको मैं डी आर लिख रहा हूं, इज लार्ज, डिस्टेंस इज लार्ज व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज वीक एंड द डिस्टेंस इज स्मॉल, यानी कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नजदीक नजदीक होंगे। कब, व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग। ठीक है स्टूडेंट्स, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग द गैप बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इज स्मॉल। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं वो नजदीक नजदीक होंगे, इनके बीच में गैप कम होगा। कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच में गैप जो है वो ज्यादा होगा। ध्यान आई, समझ आया? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो हमारे एक के बाद एक, उनमें गैप थोड़ा थोड़ा होगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है तो इनके बीच गैप ज्यादा होगा। देखिए स्टूडेंट्स, यहां हमने क्या लिखा रखा है, V1, यानी कि इस सरफेस के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल V1 है। मतलब यहां अगर 10 है तो यहां भी 10 है, यहां भी 10 है, यहां भी 10 है, इसके ऊपर हर एक पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो बराबर है और वो V1 है। बट डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट, इसके हर एक पॉइंट पे V2 है, लेकिन इस सरफेस पे जो पोटेंशियल है उससे इस सरफेस पे जो पोटेंशियल है वो डिफरेंट होगा। वो थोड़ी देर पहले मैंने प्रॉपर्टी बताई हुई थी। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही इस सरफेस के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल कितना मिलेगा, V3, इसके हर एक पॉइंट पे V3 मिलेगा, लेकिन इससे या इससे अलग मिलेगा। अब बात ये हो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक लाइंस कब होती हैं, तो ये कब होगी स्टूडेंट्स, व्हेन सोर्स चार्ज, जो चार्ज इस इलेक्ट्रिक लाइंस को प्रोड्यूस कर रहा है, इज लोकेटेड एट इंफिनिटी। मतलब कि अगर चार्ज बहुत दूर रखा है तो उससे जो इलेक्ट्रिक लाइंस आ रही हैं वो दूर जाती है जब, तो पैरेलल हो जाती है। ठीक है, तो व्हेन सोर्स चार्ज इज लोकेटेड एट इंफिनिटी तब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक लाइंस होती है। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक लाइंस में जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं वो परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक लाइंस होंगे और इनके बीच में गैप कम होगा अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इनके बीच में गैप ज्यादा होगा अगर वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके स्टूडेंट्स, दूसरा केस है हमारे पास फॉर एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। देखो स्टूडेंट्स, ये मैंने बिल्कुल सेंटर पे क्या दिखा रखा है, एक पॉइंट चार्ज। आइसोलेटेड मतलब अलग है, मतलब 2 या 3 चार्जेस नहीं है जो एक दूसरे से बाउंडेड हो, ये आइसोलेटेड है, अकेला चार्ज है। ठीक है, और ये मैंने पॉजिटिवली चार्ज दिखाया है, इससे ये इलेक्ट्रिक लाइंस जो हैं पॉजिटिव चार्ज से अवे जाती हुई यहां हम दिखा रहे हैं। ये क्या दिखा रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिक लाइंस। ठीक है, तो यहां एक प्रॉपर्टी हमने यूज कर रखी है। देखो, थोड़ी देर पहले ही जब मैंने आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस समझाया था तो आपको एक एग्जांपल बताया था कि भाई मान लिया जाए ये पॉजिटिव चार्ज है तो एक स्फीयर आर रेडियस का होगा, उसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल बराबर होगा, बताया था आप लोगों को। फिर उससे कुछ डिस्टेंस पे फिर मैंने एक सरफेस ड्रॉ किया था, उसकी डिस्टेंस मान लिया आर डैश है, तो ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस था क्योंकि इसके ऊपर भी हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल बराबर था, क्यों, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर डैश बताया था ना उसमें। तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है स्टूडेंट्स, पहला। फिर दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ डिस्टेंस पे, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे हमने इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बना रखे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां भी आप ध्यान दें कि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा है
उसको हम बोलते हैं कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जब मैंने प्रॉपर्टी करवाई थी आपको, तब एक प्रॉपर्टी थी कि क्राउडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस गिव्स द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चाहे इलेक्ट्रिक लाइंस ज्यादा है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। तो स्टूडेंट्स जहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, इस चार्ज के नजदीक नजदीक इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, वहां पे ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है इनके बीच में गैप कम है। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है वहां गैप कम है। जैसे जैसे हम दूर जाते हैं ये जो गैप है स्टूडेंट्स बढ़ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता चला जाता है। और दूर जाओगे तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच में जो ये गैप है और ज्यादा बढ़ता चला जाता है। मतलब यहां भी मैं बता रहा था थोड़ी देर पहले आपको कि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच में गैप कम होगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है तो इनके बीच में गैप ज्यादा होगा। यहां भी वही प्रॉपर्टी हमने यूज कर रखी है। जहां क्योंकि नजदीक नजदीक स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा है, तो नजदीक जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं उनके बीच में कम है, गैप कम है। और जैसे जैसे हम दूर जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती चली जाती है, तो उससे अगला जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है उनके बीच में गैप बढ़ जाता है, और अगले में क्योंकि और इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जाता है तो ये गैप और भी ज्यादा हो जाता है। स्ट्रॉन्गर द इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉलर इज द गैप। जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है वहां इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच में गैप कम होगा, और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड कम है वहां इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच में गैप बढ़ जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ गैप कम है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, गैप यहाँ बढ़ गया क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा कम हो गया, यहाँ गैप और भी कम हो गया, ज्यादा हो गया क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब नेक्स्ट हमारा केस है कौन सा, मान लिया थर्ड केस है, तो ये है स्टूडेंट्स इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसके कारण कैसा इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा या होंगे। तो देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स, ये मैंने एक पॉजिटिव चार्ज लिया है, ये एक नेगेटिव चार्ज लिया है। इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी कि ये हमने एक डाइपोल ले रखा है जिसका पॉजिटिव चार्ज यहां रखा है और नेगेटिव चार्ज यहां रखा है। अब आपको पता है पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस निकलती हैं, देखो पॉजिटिव से निकल के और नेगेटिव की तरफ जाती है, तो पॉजिटिव से निकल के जा रही है और नेगेटिव की तरफ जा रही है। तो ये मैंने दिखा रखा पॉजिटिव से जाती हुई और नेगेटिव की तरफ आती हुई, पॉजिटिव से निकल रही है और नेगेटिव की तरफ ये इलेक्ट्रिक लाइंस आ रही है। ये तो हमने इलेक्ट्रिक लाइंस दिखाई है। अभी इक्विपोटेंशियल सरफेस का जिक्र हम करेंगे। पहले ये क्या दिखाया है कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसे निकल के नेगेटिव की तरफ जा रही हैं, पॉजिटिव से निकल रही है और नेगेटिव की तरफ आ रही है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक लाइंस जो है उसकी क्राउडिंग, उसकी भीड़ बीच में ज्यादा है और आइदर साइड कम होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसा कि मैंने इस टॉपिक में भी करवाया, इसमें भी बताया, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी वहां इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच में गैप कम होगा और वाइस वर्सा, इसका उल्टा भी। तो देखिए स्टूडेंट्स आप ध्यान दें, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण ये एक सरफेस हमने ड्रॉ किया, जैसा कि यहां किया था एक स्फीयर। ठीक है, तो ये एक सरफेस है। ठीक है, अब जब दूसरा सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ किया मैंने, तो आप देख सकते हो यहां तो इन दोनों, जैसे कि एक सरफेस ये है और एक सरफेस ये है, दो सरफेस है, यहां तो इन दोनों के बीच में गैप हमने दिखाया है कम। आप देख सकते हो यहां गैप कम है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक लाइंस की स्ट्रेंथ ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है बीच में, और उधर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। तो आप देख सकते हो यहां क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है तो इस इक्विपोटेंशियल सरफेस और इसके बीच में गैप कम है, और इस साइड हम देख सकते हैं यहां गैप ज्यादा है,
क्योंकि दूसरी साइड इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। ऐसे अगले से देखें, इस इक्विपोटेंशियल, ये है पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। देखें स्टूडेंट्स, यहाँ गैप कम है दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में, लेकिन यहाँ गैप क्या है, यहाँ गैप ज्यादा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में ज्यादा है और आइदर साइड कम है। ऐसा ही आप यहाँ नेगेटिव चार्ज के केस में भी देख सकते हैं। ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये तीसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इनके बीच में इस तरफ जहां इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है वहां तो गैप कम है, इधर और इधर, लेकिन दूसरी साइड गैप ज्यादा होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप आई होप कि आपने समझ लिया होगा। अब मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज आपको करवाता हूं। देखिए, तो देखिए स्टूडेंट्स, हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, और जो सबसे मेन प्रॉपर्टी होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस की वो है स्टूडेंट्स, नो वर्क इज डन, नो वर्क इज डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी चार्ज को लेके जाते हैं तो कोई वर्क नहीं करना पड़ता। जैसे स्टूडेंट्स, इसका प्रूफ भी हम कर सकते हैं। कैसे? मान लिया जाए हमारे पास ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है कोई, ठीक है, और इस पे है एक पॉइंट ए और एक पॉइंट है बी। इक्विपोटेंशियल सरफेस का क्या मतलब है कि जितना पोटेंशियल ए पे है उतना ही पोटेंशियल बी पे है। ठीक है स्टूडेंट्स, वेरी गुड। अब मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करता हूं कि हमने लास्ट जो वीडियो है उसमें दो पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसकी क्या डेफिनेशन बताई थी कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स कितना होता था? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, जिसको कि मैं VB माइनस VA लिख दूं, यानी कि यहां का पोटेंशियल और यहां के पोटेंशियल में जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं ना पोटेंशियल डिफरेंस। और वो कितना बताया था? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स कितना बताया था? हमने कहा था वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, यानी कि जो हमने वर्क किया है ए से बी तक ले जाने में, और यूनिट चार्ज ये क्या थी ये? बाय डेफिनेशन, किसकी डेफिनेशन थी ये? ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन थी कि दो पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो कितना मिलेगा? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए, बी पे पोटेंशियल और ए पे पोटेंशियल का डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज इक्वल टू वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पर यूनिट चार्ज, है ना? ये हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। अब क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना? एज सरफेस क्या है? सरफेस इज इक्विपोटेंशियल। अब क्योंकि सरफेस इक्विपोटेंशियल है, सरफेस है ना, सरफेस क्या है? इक्विपोटेंशियल। तो फिर इक्विपोटेंशियल है तो जितना पोटेंशियल ए पे है उतना ही बी पे भी है, और अगर ऐसा है तो फिर डिफरेंस कितना हुआ? क्या हुआ स्टूडेंट्स? VP और VA अगर बराबर है कितना हुआ? 0, है ना? 0 इज इक्वल टू VAB भाई क्यू नॉट। VAB क्या था? चार्ज को, क्यू नॉट चार्ज को A से B तक लाने में जो हमने वर्क किया वो है ना WAB, है ना? WAB क्या था? वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम A टू B, कि हमने चार्ज को A से B तक लाने में कितना वर्क किया है। ये वो वर्क है जो हमने किया है चार्ज को लाने में। तो कितना वर्क किया है स्टूडेंट्स? वर्क डन फ्रॉम A टू B कितना हुआ? क्यू नॉट को दूसरी साइड ले गए 0। इसका मतलब ये हुआ इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जब हम इसी चार्ज को, टेस्ट चार्ज को वन पॉइंट से अनदर पॉइंट मूव करते हैं देन नो वर्क इज डन। ठीक है, हमें कोई काम नहीं करना पड़ता।
सेकंड प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स देखिए, सेकंड प्रॉपर्टी है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस indicate strength of electric field in any region। मतलब कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस हमें किसी रीजन में ये बताते हैं कि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है या इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। फिर से सुन लीजिए, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इंडिकेट स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एनी रीजन या इन दैट रीजन। कोई भी रीजन हमसे कहे कि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कम है या फिर इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, वो हमें इक्विपोटेंशियल सरफेसेस से पता लगता है। स्टूडेंट्स, मैंने जो पीछे 3 केसेस लिए थे, हर एक केस में मैंने बताया था कि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है वहां इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच में गैप कम होगा, और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम है वहां इनके बीच गैप ज्यादा होगा। इसका मतलब स्मॉलर इज द गैप। अगर कहीं पे किसी रीजन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, इनके बीच में गैप स्मॉलर है तो फिर वहां इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा मिलेगी, ठीक है। और किसी रीजन में जहां इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच में गैप ज्यादा है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी। देखो, हमने लास्ट वीडियो में ही पढ़ा था रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये बड़ा था स्टूडेंट्स। अगर हम यहाँ पे dr मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की बात करें तो यहाँ हम देख रहे हैं इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड और इसमें क्या रिलेशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू dr। dr है क्या, 2 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच में गैप या डिस्टेंस। तो डिस्टेंस अगर कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, और अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। इसका मतलब कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो होते हैं वो बता देते हैं कि किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है या फिर कम है। स्मॉलर इज द गैप, इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग, and if the gap is large, electric field is weak. Okay. Third point is, friends, no two equipotential surfaces can cross each other. कोई भी 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स, क्यों नहीं कर सकते? देखिए, मान लिया जाए मैंने ये एक सरफेस लिया है, कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और इस इक्विपोटेंशियल सरफेस ये फर्स्ट है, इसके हर एक पॉइंट पे जो पोटेंशियल है स्टूडेंट्स 10 वोल्ट है, ठीक है। अब मैं कोई दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर रहा हूं, कोई दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर रहा हूं स्टूडेंट्स, ये, ठीक है। और ये यहां कहीं क्या हो रहे हैं, एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ठीक है। या फिर यहां देखिए ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है। ऐसे कहीं भी कोई दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होगा, मान लिया ये है वो दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो स्टूडेंट्स देखिए ये हमने 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ किए हैं। ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, सपोज कीजिए ये है फर्स्ट
ठीक है स्टूडेंट्स, ये कौन सा इक्विपोटेंशियल सरफेस है? फर्स्ट जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है उसके हर एक पॉइंट पे, ये है फर्स्ट जो मैंने डॉट दिखाया है, ये है सेकंड जो मैंने डॉटेड दिखाया है। जो फर्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मान लिया इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल है 10 वोल्ट, और दूसरा जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल है 20 वोल्ट। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं, अगर फर्स्ट जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है इस पे कोई भी पॉइंट होंगे, हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या मिलेगा? 10 वोल्ट। और जो दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है उसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल कितना मिलेगा? 20 वोल्ट। तो जहां ये क्रॉस करेंगे, कट करेंगे, मान लीजिए ये वो पॉइंट है, तो यहां पे पोटेंशियल 10 वोल्ट मिलेगा या 20 वोल्ट मिलेगा? क्योंकि अगर क्रॉस करते हैं तो ये पॉइंट फर्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस पे भी आएगा और सेकंड इक्विपोटेंशियल सरफेस पे भी आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो किसी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पे तो पोटेंशियल इक्वल रहता है, तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग तो वहां 10 वोल्ट होना चाहिए और सेकंड के अकॉर्डिंग तो वहां उस पॉइंट पे 20 वोल्ट होना चाहिए। अब एक ही पॉइंट पे दो पोटेंशियल नहीं हो सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, मान लीजिए कोई भी पॉइंट हो या कोई भी पॉइंट है P, तो यहाँ पे या तो पोटेंशियल 10 वोल्ट मिलेगा या फिर 20 वोल्ट ही मिलेगा। एक ही पॉइंट पे दो पोटेंशियल्स नहीं हो सकते, इसलिए नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन क्रॉस ईच अदर। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था स्टूडेंट्स ये इक्विपोटेंशियल सरफेस। इससे रिलेटेड एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ जाते हैं 2 और 3 मार्क्स में, तो इसको बड़ा डीपली समझें और नोटबुक में नोट करें। इनसे रिलेटेड कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जो आपको बुक में मिलते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके।